चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं कि एक सिंगल माइक्रोस्पोर लिए थे, और इस एक सिंगल माइक्रोस्पोर के ऊपर स्पोरोपोरेनिन आया था। अब एक चीज है, इसका अपना एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। ये स्पोरोपोरेनिन आया तो ये हो गया एंजाइम, अंदर वाला सेल वाल हो गया एंजाइम, एंजाइम एंजाइम, एंजाइम एंजाइम, और ये इसका खुद का न्यूक्लियस। ये एक पॉलन ग्रेन बन रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट माइटोसिस होगा। तो पहले इसके अंदर क्या होगा? फर्स्ट माइटोसिस, फर्स्ट माइटोसिस, पहला माइटोसिस होगा। जो पहला माइटोसिस होगा तो पहला माइटोसिस होने के बाद ये दो सेल में डिवाइड होगा। एंजाइम बनाए, एंजाइम बनाए, यहाँ छोड़ दिया है जर्म। यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट माइटोसिस हुआ तो फर्स्ट माइटोसिस दो सेल में डिवाइड हुआ, एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल। इसका अपना न्यूक्लियस, इसका अपना न्यूक्लियस। दो सेल में डिवाइड हुआ, एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल। ये जो छोटा वाला सेल बना है, ये छोटा सेल के पास डेफिनिट सेल वाल नहीं होगा। ये जो सेल वाल है उतना डेफिनिट नहीं है। ये सेल वाल जो छोटा सेल है, इसके ऊपर सेल वाल का आकर के यहाँ पे डिपोजिशन हुआ है और ये डेफिनिट सेल वाल नहीं है। देखिए पॉलन ग्रेन में फर्स्ट माइटोसिस हो रहा है। जब फर्स्ट माइटोसिस हो रहा है तो ये दो सेल में बट रहा है। माइटोसिस के बाद ये दो सेल में बट रहा है, एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल। जो बड़ा सेल है, जो बड़ा सेल है, वो बड़ा सेल जो है इसके पास न्यूक्लियस भी बड़ा है, लार्ज न्यूक्लियस, ठीक है ना। छोटा सेल हम देख रहे हैं, छोटा सेल के ऊपर डेफिनिट सेल वाल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर डेफिनिट सेल वाल नहीं है, इसलिए अगले स्टेज में हम देखेंगे क्या होगा। ये एंजाइम, एंजाइम के बाद एंजाइम बना, बड़ा सेल है, उसका न्यूक्लियस है, और छोटा सेल यहाँ से अलग हो जाएगा और इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें फ्लोटिंग करना शुरू करेगा, इसमें तैरना शुरू करेगा। एकदम ध्यान से समझिए, बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन का एंजाइम, पॉलन ग्रेन का एंजाइम, एंजाइम हो गया, एंजाइम हो गया, एंजाइम। इसको जूम करो, जब जहाँ पे हाथ दे वहाँ से क्या करो। ये एंजाइम हो गया, ये एंजाइम हो गया, एंजाइम एंजाइम, अपना न्यूक्लियस। पहला माइटोसिस हुआ, जब फर्स्ट माइटोसिस हुआ तो दो ग्रुप में, दो सेल में बटा, बड़ा सेल और छोटा सेल। लार्जर सेल है, स्मॉलर सेल। कुछ देर के बाद देख रहे हैं कि क्योंकि स्मॉलर सेल के पास डेफिनिट सेल वाल नहीं है, स्मॉलर सेल हैज नॉट डेफिनिट सेल वाल, हेंस स्मॉलर सेल स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन लार्जर सेल। अब ये छोटा सेल बड़े सेल के अंदर फ्लोट करना, तैरना शुरू किया। इतना बात जो अभी हमने समझाया, इसको पहली साइड में लिखते चलिए। सबसे पहला क्या लिखा है कि पहला माइटोसिस होता है आफ्टर फर्स्ट माइटोसिस। आफ्टर फर्स्ट माइटोसिस it divides into two cells, one larger and other small। क्लियर है कि पहले माइटोसिस के बाद ये दो सेल में डिवाइड हो रहा है, एक बड़ा और एक छोटा, वन लार्जर एंड वन स्मॉलर। दूसरी बात, लार्जर सेल हैज vacuoles and dense cytoplasm।
लार्जर सेल के पास वैक्यूल होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ऑब्वियसली सी बात है कि चूंकि ये बड़ा सेल है इसलिए इसके पास अपना वैक्यूल्स है, लेकिन स्मॉलर सेल के पास वैक्यूल्स नहीं है, ठीक है ना। तो लार्जर सेल है वैक्यूल्स एंड डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियस लार्ज न्यूक्लियस है, डेंस साइटोप्लाज्म है और इसका अपना वैक्यूल्स है। अब क्या हो रहा था कि स्मॉलर सेल के पास डेफिनिट सेल वॉल नहीं है। अभी हम बताएं कि स्मॉलर सेल के पास डेफिनिट सेल वॉल नहीं है, इसलिए ये लार्जर सेल में तैरना शुरू कर देता है। देखो अलग होकर के तैरना, फ्लोट करना शुरू कर दिया। इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, स्मॉलर सेल हैज नॉट डेफिनिट सेल वॉल, hence start floating in larger cell। डेफिनिट सेल वॉल नहीं है इसलिए लार्जर सेल में फ्लोटिंग करना शुरू कर दिया। चलिए ठीक है। अब एक बात और, यहाँ दो सेल है, एक लार्जर सेल और एक स्मॉलर सेल। पॉइंट टू बी नोटेड, लार्जर सेल और दूसरा स्मॉलर सेल। लार्जर सेल को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल और स्मॉलर सेल को कहते हैं जेनरेटिव सेल। याद रखना, जो बड़ा वाला सेल है, ये जो बड़ा वाला सेल है, ये वाला, ये जो बड़ा वाला सेल है, इसको हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और जो छोटा वाला जो इसमें फ्लोट कर रहा है उसका नाम देंगे जेनरेटिव। इतना बात आप लोग के समझ में आया होगा। देखिए क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन था, सिंगल माइक्रोस्पोर, सिंगल जो है ये माइक्रोस्पोर था, इसके ऊपर जो है स्पोरोपोलिन आया, तो ये है इंटाइन, ये है एक्साइन, इंटाइन एक्साइन के अंदर ये पॉलन ग्रेन बन गया। इसमें पहला माइटोसिस हुआ, जब पहला माइटोसिस हुआ तो दो सेल में बटा, एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा। क्योंकि छोटे सेल के पास डेफिनिट सेल वॉल नहीं था, इसलिए इसमें स्टार्ट करना, फ्लोटिंग करना शुरू किया, तैरना शुरू किया। छोटे सेल को कहेंगे जेनरेटिव सेल, बड़े सेल को कहेंगे वेजिटेटिव सेल। बड़े सेल को कहेंगे वेजिटेटिव सेल और छोटे सेल को कहेंगे जेनरेटिव सेल। इस पूरे पॉइंट्स को नोट करिए, नोट करिए। अब हम इसको हटा रहे हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट जो होता है वो दो स्टेज में होता है, एक बिफोर पॉलिनेशन और एक आफ्टर पॉलिनेशन। ये जो जितना चीज हुआ है ये सब पॉलिनेशन से पहले। पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन कब, जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ से निकल करके, मेल वाले में से एंथर से निकल करके ये जाकर के फीमेल के स्टिग्मा पे पहुंचेगा, उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। होता क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हो रहा है ये सब पॉलिनेशन से पहले हो रहा है। अब ये जाएगा स्टिग्मा पे, तो जैसे ही यानी कि फीमेल पार्ट्स के स्टिग्मा पे जाएगा, जैसे ही ये वाला चीज फीमेल पार्ट्स के स्टिग्मा पे गया वैसे ही अब हो जाएगा आफ्टर पॉलिनेशन। यानी कि ये तीनों स्टेज जो हमारा हुआ है, ये तीनों का तीनों बिफोर पॉलिनेशन हुआ, यानी कि मेल पार्ट्स में ही हो रहा है ये स्टेप, मेल पार्ट्स में ही ऐसा बना है। अब आफ्टर पॉलिनेशन क्या होगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये यहाँ से रिलीज होगा, निकलेगा, निकलने के बाद ये पहुंचेगा, याद है एलिमेंट से बनाए थे, एक ओडी बनाए, ये यहाँ से रिलीज हुआ और रिलीज होने के बाद ये पहुंचा स्टिग्मा। कहाँ पहुंचा? स्टिग्मा। इसका साइज हम थोड़ा छोटा कर रहे हैं, यही है स्टिग्मा पे जो ये पहुंचा। इस तरह से एक छोटा सेल जेनेटिव सेल और ये पूरा वेजिटेटिव सेल लेकर के स्टिग्मा पे पहुंच गया।
यानी कि अब पॉलिनेशन के बाद का कहानी क्या होगा, यहाँ से शुरू होगा कि जब ये स्टिग्मा पे पहुंच जा रहा है, पहुंचने के बाद क्या करना है। पहुंचने के बाद सबसे पहला काम क्या हो करेगा ये कि जैसे ही ये स्टिग्मा पे पहुंचा, स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद इसके पास और हम ध्यान दे रहे हैं तो दो न्यूक्लियस है, एक ये और एक ये। अब क्या होगा, एंजाइम और एंजाइम, ठीक है ना। स्टिग्मा पे जैसे ही ये पहुंचेगा, स्टिग्मा पे जाने के बाद ये क्या करेगा, कि स्टिग्मा पे पहुंचा ये चीज, स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद स्टिग्मा से ये न्यूट्रिशन लेना शुरू करेगा। सुगरी सब्सटेंस जो स्टिग्मा पे है उसको ये लेना शुरू करेगा और खाना पीना शुरू करेगा। ये जो पहुंचा है, जब ये खाना पीना शुरू करेगा तो इसका जो, चूंकि ये जो इंटाइन है अंदर वाला, ये यहाँ से एक ट्यूब बनाएगा, जिस ट्यूब को हम कहेंगे पोलन ट्यूब। ये ट्यूब जो बना, इस ट्यूब को क्या कहेंगे, पोलन ट्यूब। स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद बात समझिए, ये सब कहाँ था, मेल के अंदर ही था। इस कंडीशन में ये बाहर निकला और ये फीमेल के स्टिग्मा पे जाके गिरा, ये वाला फीमेल के स्टिग्मा पे गिरा। स्टिग्मा पे गिरने के बाद बढ़िया से खाना पीना खाया, बढ़िया से खाना पीना खाने के बाद खूब मजे से अपने आप को ये थोड़ा डेवलप किया, थोड़ा साइज बड़ा हुआ, तो यहाँ से पोलन ट्यूब निकला। अब एक बात है सर, इसके अंदर जो दो सेल था, एक जनरेटिव सेल और एक ट्यूब सेल, या एक से सुनिए, ये जो न्यूक्लियस है, ये लार्जर सेल का जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को हम लोग कहेंगे ट्यूब न्यूक्लियस। ये पॉइंट याद रखिए, लार्जर सेल का जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को कहेंगे ट्यूब न्यूक्लियस। अब देखिए पहुंच गया वहां स्टिग्मा पे, ये स्टिग्मा पे पहुंचा, खा पी करके क्या बनाया, पोलन ट्यूब बनाया, पोलन ट्यूब बन गया। पोलन ट्यूब जब बन गया तो ये जो ट्यूब न्यूक्लियस था वो पोलन ट्यूब की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया, ये ट्यूब न्यूक्लियस, और उसी ट्यूब न्यूक्लियस को फॉलो करना शुरू कर दिया, उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर दिया जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल, ध्यान से देखिए, वही चीज है, ट्यूब न्यूक्लियस आगे आगे, पीछे पीछे कौन आ रहा है, जनरेटिव सेल। एक चीज यहाँ हुआ कि पोलन ट्यूब बन गया, क्या हो गया, पोलन ट्यूब बन गया। अब यहाँ एक और चीज, इसमें अब होगा सेकेंड माइटोसिस। देखिए जो ब्लैक से जहां हम किए हैं, ये सब पॉलिनेशन के बाद का कहानी शुरू हो रहा है। जो ब्लू से है, ये पॉलिनेशन के पहले का कहानी है, ठीक है ना। अब यहाँ होगा सेकेंड माइटोसिस, और जैसे ही सेकेंड माइटोसिस होगा वैसे ही देखिए एंजाइम, एक्साइम, पोलन ट्यूब बन गया था, आगे आगे ट्यूब न्यूक्लियस। एक चीज पॉइंट नोट करिएगा, ट्यूब न्यूक्लियस आगे आगे बढ़ेगा, पीछे पीछे जनरेटिव सेल बढ़ेगा। ट्यूब न्यूक्लियस जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे इसका साइज छोटा होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ट्यूब न्यूक्लियस गायब हो जाएगा, डिजनरेट कर जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि ट्यूब न्यूक्लियस आगे आगे आ रहा है, धीरे धीरे छोटा हुआ, एक समय ऐसा आएगा कि गायब हो जाएगा। पहला माइटोसिस के बाद दूसरा माइटोसिस क्या हुआ है, तो दूसरा माइटोसिस में ये जो जेनरेटिव सेल है हमारा, कौन सा सेल, जेनरेटिव सेल जो हमारा है, ये दो मेल गैमेट्स बनाएगा, 1 and 2। एक जेनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमेट बनाया। कितना मेल गैमेट बना, दो मेल गैमेट। फिर से समझिए, पोलन ग्लैंड स्टिग्मा पे गिरा, स्टिग्मा में से ये शुगर लिया, शुगरी सब्सटेंस लिया, न्यूट्रिशन लिया, पोलन ट्यूब बना। क्या बना, पोलन ट्यूब में आगे आगे ट्यूब न्यूक्लियस, पीछे पीछे जनरेटिव। अब इसमें सेकंड माइटोसिस हुआ। सेकंड माइटोसिस जब हुआ तो सेकंड माइटोसिस में आयत, सेकंड माइटोसिस जो हुआ तो सेकंड माइटोसिस में क्या हुआ, ये सेकंड माइटोसिस जैसे ही हो रहा है, ये जनरेटिव सेल, ये जो जनरेटिव सेल है, ये दो मेल गैमेट बनाया। एक जो है ये दो मेल गैमेट बनाया, और ट्यूब न्यूक्लियस जो था वो धीरे धीरे छोटा होते होते गायब हो जाएगा। ये दोनों जो बना, ये दोनों अपना क्या है, मेल
गैमेट्स, यानी कि मेल गैमेट्स बन गया। और मेल गैमेट्स बन गया यानी कि अपना मेल गैमेटोफाइट बन करके रेडी हो गया। ये न्यूक्लियस धीरे धीरे गायब होगा, इसलिए इस न्यूक्लियस का एक नाम दिया गया है, इसको कहा गया है डीजेनरेटिंग न्यूक्लियस। धीरे धीरे ये गायब हो गया, न्यूक्लियस धीरे धीरे गायब हो जाएगा, इसलिए इसको डीजेनरेटिंग न्यूक्लियस कहेंगे। फिर से समझ लीजिए, एकदम क्लियर हो गया। ये हुआ क्या कि पॉलन ट्यूब बना, आगे आगे ट्यूब न्यूक्लियस, पीछे पीछे जेनेटिक सेल, सिकल माइटोसिस हुआ, जेनेटिक सेल 2 मेल गैमेट में बदल गया। जेनेटिक सेल से कितना मेल गैमेट बना? 2 मेल गैमेट, और धीरे धीरे ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो गायब होगा, इसलिए इसको कहेंगे डीजेनरेटिक न्यूक्लियस। और यही हमारा जो है ये हमारा मेल गैमेटोफाइट बन के रेडी हो गया। अब ये मेल गैमेटोफाइट के अंदर 2 मेल गैमेट बन गया। अब ये 2 मेल गैमेट जाकर के फ्यूज करेगा किससे? फीमेल के पार्ट से। फीमेल का पार्ट हम लोग को पढ़ना है। मेल गैमेट बन गया यानी कि मेल का पार्ट हम लोगों का खत्म हुआ है, ठीक है। अब सुनिए हुआ क्या कि मेल गैमेट अपना बन गया, रेडी है। पॉलन ट्यूब अंदर जाएगा, फीमेल के अंदर कौन जाएगा? ये पॉलन ट्यूब जाएगा, उसके साथ मेल गैमेट्स जाएगा। वो कैसे जाएगा? पहले फीमेल का हमको बनाना है और बताना है कैसे कैसे होगा। यहाँ तक का हम लोग लैंग्वेज लिख लिए थे। ये पूरा का पूरा बिफोर पॉलिनेशन, ये पूरा का पूरा क्या है? आफ्टर पॉलिनेशन। ये जो है ये तीनों का तीनों आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद। आप लोग जो बनाइएगा कॉपी पे, इसको सीधे बनाइएगा, सीधे ये दोनों को उधर लाके सीधे लाइएगा, और यहाँ लिख दीजिएगा आफ्टर। ये जो है इसको ऐसे करके सीधा करके लिख दीजिएगा आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है ना। ये हम उधर घुमा दिए, आप लोग नीचे लाइएगा और इसको लिख दीजिएगा आफ्टर पॉलिनेशन, इसको लिख दीजिएगा बिफोर पॉलिनेशन, ठीक है। ये पूरा का पूरा पॉलिनेशन से पहले, ये पूरा का पूरा पॉलिनेशन के बाद का कहानी होगा। अब यहाँ एक चीज है कि यहाँ तक का तो लैंग्वेज हम लोग लिख लिए थे, ठीक है ना। ये लिख लिए थे कि बड़ा सेल, हाँ स्मॉलर सेल लिखा दिए थे आप लोगों को, जेनेटिव सेल कहलाता है, और लार्जर सेल वेजिटेटिव सेल कहलाता है। अब इसको इसी चीज को लैंग्वेज में लिख लीजिए, जैसे कि हम लिखा रहे हैं पहला पॉइंट, उसी जो पॉइंट जहाँ तक लिखे थे उसी को कंटिन्यू करना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा राइट एन अकाउंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। बस आज जहाँ से लिखा है वो पूरा पॉइंट, अभी जो लिखा है ये पूरा पॉइंट लिखना है, और ये डायग्राम को एक साथ पूरा बना देना है। 5 मार्क्स में पूछा 5 मार्क्स आ गया, 2 मार्क्स में पूछा 2 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, बोलिए। स्टिग्मा रीच्ड ऑन, स्टिग्मा पॉलन ग्रेन रीच्ड ऑन स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंचा? स्टिग्मा पे। पॉलन ग्रेन रीच्ड ऑन स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन रीच्ड ऑन स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचा। स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद वो क्या कर रहा है? इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन एंड फॉर्म्स, और क्या बनाया? एक ट्यूब बनाया ना, ये ट्यूब, इस ट्यूब को क्या कहें? पॉलन ट्यूब, एंड फॉर्म्स पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब बन गया। अब क्या होगा? आफ्टर सेकेंड माइटोसिस, अगला आफ्टर सेकेंड माइटोसिस, generative cells divides into, after second mitosis generative cell divides into 2 male gametes। जहां 2 मेल गैमेट बना, अपना मेल गैमेटोफाइट बन करके रेडी हो गया, खत्म हुआ हम लोग का मेल गैमेटोफाइट। मजा आया ना? इसको ध्यान से पढ़ना। 2 पॉइंट आपको और नोट्स करके लिखाना है। पहले ये समझ गए ना, पूरा पूरा कंप्लीट हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आज हम लोग का मेल वाला पार्ट्स खत्म हुआ, ठीक है। कल से नेक्स्ट क्लास से हम लोग फीमेल वाला पार्ट्स पढ़ेंगे। तो फीमेल वाला पार्ट्स हम पढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जितने लोग हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो, मेल पार्ट्स हमारा 3 वीडियो मिला करके आज कंप्लीट हो रहा है,
इस 3 वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो, कहीं से भी कंफ्यूजन हो, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए, पर्सनल कॉल करके पूछिए, जैसे पूछना है पूछिए। और एनसीईआरटी से आप लोग पढ़ना शुरू करिए। एनसीईआरटी में जहाँ तक मेल गैमेटोफाइट है पढ़िए। एनसीईआरटी के किसी भी एक सेंटेंस में एक सिंगल वर्ड में भी दिक्कत हो रहा है तो हमसे पूछिए, एनसीईआरटी में दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात, ये तो खत्म हुआ, लेकिन जो पॉइंट्स हमको दिखाना है नोट करते हैं, उसको हम हटा रहे हैं। एक चीज हमको ये बताइए, ये जो स्पोर वगैरह बना है, जो बना है मेल गैमेट्स वगैरह, ये इंडोस्पोरिक होगा या एक्सोस्पोरिक? अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है? सब चीज तो अंदर ही हो रहा है, सब चीज तो अंदर ही हो रहा है, अंदर ही बन रहा है सब चीज, इसलिए इसको हम कहेंगे इंडोस्पोरिक। ठीक। दूसरा बात, एक और, पोलन ट्यूब स्टिग्मा पे जब गिरा तो पोलन ट्यूब बन करके नीचे जा रहा है, ये पोलन ट्यूब नीचे जा रहा है स्टिग्मा के अंदर, और ये जाता रहेगा। क्वेश्चन पूछता है मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब कैसा होता है? मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब नीचे किसकी तरफ? कुछ है ऐसा स्टिग्मा के नीचे जो अपनी तरफ इसको बुला रहा है और ये नीचे जा रहा है, और कुछ केमिकल्स है जो अपनी तरफ इंडोस्पोर्म के पास, एम्ब्रियो साइट के पास कुछ केमिकल्स है जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। चूंकि केमिकल अट्रैक्ट कर रहा है, केमिकल की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे मूवमेंट केमोटैक्टिक मूवमेंट। इंपॉर्टेंट बात है, पोलन ट्यूब का मूवमेंट कैसा होता है? केमोटैक्टिक। तो हम लोगों का मेल पार्ट्स फ्लावर का आज यहाँ खत्म हुआ, और उम्मीद करते हैं ये पार्ट्स आप लोगों के समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फीमेल पार्ट्स पढ़ेंगे, फीमेल पार्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद पॉलिनेशन पढ़ेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, ये लेसन उसके बाद। मेल पार्ट्स में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, पूछिए, क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू करिए। अब तक जो पढ़े 12 के लिए, बोर्ड के लिए भी कुछ क्वेश्चन बनेगा, 2 मार्क्स का एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। राइट एन अकाउंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, पूरा का पूरा यहाँ से लिखना है, जो पॉइंट लिखा है वो पॉइंट, ये पॉइंट लिखना है, और ये जो डायग्राम है, डायग्राम को बना देना। क्वेश्चन रहेगा राइट एन अकाउंट ऑन माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में जो हम टीएस ऑफ एंथर का काटे थे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पूछेगा, टीएस काट करके जो बताए थे पूरा का पूरा उसको लिखेगा। क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स में, शॉर्ट में, राइट एन अकाउंट ऑन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो ऐसे ही याद ही हो गया। माइक्रोस्पोर बनना किससे बनना? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। किसके बाद? मियोसिस के बाद। माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर के बनने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दैट्स ऑल। आज का क्लास यहाँ पे हम लोग एंड कर रहे हैं। हैव अ नाइस डे। 3 क्लास हुआ है, तीनों क्लास को खूब बढ़िया से, अब तो ऐसा है ना, एक चीज को 10 बार देखिएगा, एक वीडियो को 10 बार 5 बार देखिएगा तो एकदम सटीक होगा एकदम, ठीक है ना। सब चैप्टर हम नहीं पढ़ाने वाले ऐसे, क्योंकि ये चैप्टर हम शुरू कर दिए हैं, तो इस चैप्टर को हम वीडियो के थ्रू ही पढ़ा है। आइंदा जो उम्मीद कर रहे हैं कि लॉकडाउन जल्दी से जल्दी समाप्त हो, ताकि हम लोग बैठें और उसके बाद फिर आगे का पढ़ाई हम लोग कंटिन्यू करें। कम से कम कोशिश करना है कि 1, 2, 3 लेसन इस लॉकडाउन में, अब लॉकडाउन बढ़ भी रहा तो आप लोग को उतना टेंशन नहीं हुआ बायोलॉजी का स्पेशली। तो हैव अ नाइस डे।